अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आप अभी भी इंडिया जाने के इंतज़ार में हैं और फ़्लाइट का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको फ़्लाइट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ग्राउंड पर क्या चल रहा है और जो फ़्लाइट है दिल्ली जाने के लिए आपको तकरीबन 1050 रियाल में मिल जाएगी, और अगर लखनऊ जाना है तो 1250 रियाल में तकरीबन आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। और फ़्लाइट लेने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा एम्बेसी के जैसा। बुकिंग का अमाउंट जमा करने के बाद आपको 1 से 2 दिनों के बीच में फ़्लाइट मिल जाएगी। और आज से कुछ दिनों पहले मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में मैंने सिर्फ रियाद शहर के बारे में बात बताई थी। लेकिन अब मैं आपको दम्माम से और जद्दा से भी फ़्लाइट कैसे ले सकते हैं, यानी सऊदी अरब के तीनों बड़े शहर दम्माम, जद्दा और रियाद से फ़्लाइट के बारे में जानकारी दूंगा, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में बंदा अगर सऊदी अरब से पहुंचता है फ़्लाइट के ज़रिए तो वहां पर क्या होगा, क्वारंटाइन होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर 50-50 के चांस है, यानी क्वारंटाइन आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आप सऊदी अरब से पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर जाते हैं तो फिर तो क्वारंटाइन बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर भी 5000 रुपये देकर आप पीसीआर टेस्ट अपना करा सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको दिल्ली से पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए या फिर सऊदी अरब से पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर जानी चाहिए। इन दोनों चीज़ों में कंपेयर करके वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दिल्ली एयरपोर्ट पर अगर आप जाते हैं तो दिल्ली से आप इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं एयरपोर्ट से, लेकिन क्वारंटाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं आपको लखनऊ एयरपोर्ट की बात बता दूं तो लखनऊ एयरपोर्ट की बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पीसीआर टेस्ट की भी कोई सुविधा लखनऊ एयरपोर्ट पर नहीं है, सिर्फ होम क्वारंटाइन किया जाएगा। और मोस्टली लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली और बिहार के लोग ही जाएंगे, क्योंकि जयपुर का बंदा लखनऊ नहीं जाएगा, बहुत लंबा उसका सफ़र हो जाता है। तो इसलिए दिल्ली जो है सेंटर में आ रहा है, दिल्ली से सभी तरह के लोग जा सकते हैं। अगर किसी को पश्चिम बंगाल भी जाना है तो पहले दिल्ली चला जाए, और दिल्ली के बाद जो भी दूसरे तरह के ट्रैवल के साधन है उनके जरिए बंगाल जा सकते हैं। यानी दिल्ली से आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन लखनऊ का जहां तक मसला है तो यूपी और बिहार के लोग ही ट्रैवल कर पाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी क्वारंटाइन से बचने के चांस है, लेकिन पूरी गारंटी नहीं है, तो इसलिए 50-50 मैंने आपको बोला है। तो देखिए, न्यू ट्रैवल एजेंसी है, रियाज में है, बथा के अंदर नेस्टो के पास इनका ऑफिस है। पहले मैंने इनकी जानकारी ऐसे ही दी थी, मेरी पर्सनली इनसे कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन हाल ही में मैंने इनसे मुलाकात की है और पूरी जानकारी मैंने आप लोगों के लिए निकाली है क्वारंटाइन के बारे में, जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया है। अब करना क्या है, अगर आपका फाइनल एग्जिट लग गया है या फिर एग्जिट रेंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो कम से कम 6 महीने का तो भाई ज़रूर लेना, ताकि आप इजीली वापस आ सकें। क्योंकि फ़्लाइट का अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ टाइम और लग सकता है इंडिया से फ़्लाइट आने के लिए। तो जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और सऊदी अरब के किसी भी शहर के अंदर अगर आप रहते हैं तो अपने नियर बाई एयरपोर्ट देखिए कि आपका एयरपोर्ट रियाज है या फिर जद्दा या फिर दम्माम है। इनसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए और अपना बुकिंग अमाउंट भेज दीजिए। यानी पहले आप 700-800 रियाल भेज दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। आपका जब टिकट बुक हो जाएगा ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे और बाकी का पेमेंट आप इनको कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका टिकट बुक हो जाता है तो एयर सुविधा का एक फॉर्म भरा जाता है। वो कैसा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एयर सुविधा का फॉर्म है और जो ट्रैवल एजेंसी है वही ये फॉर्म भरती है। तो ये फॉर्म आपको दिल्ली एयरपोर्ट में या फिर लखनऊ एयरपोर्ट में जमा करना होता है, और इस फॉर्म के चलते जो है क्वारंटाइन से बचा जा सकता है, लेकिन गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। यानी होम क्वारंटाइन भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए भी दिल्ली वाले बोल सकते हैं, या फिर आपको दिल्ली एयरपोर्ट में पीसीआर टेस्ट के लिए बोला जाएगा, जिसके लिए 5000 रुपये आपको देने होंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सऊदी अरब से भी टेस्ट कराकर जा सकते हैं। उसके बारे में अभी इस वीडियो में बात करूंगा कि आपको दिल्ली टेस्ट कराना चाहिए या फिर सऊदी से टेस्ट कराकर जाना चाहिए। पहले आपको जूम करके दिखा देता हूँ ये फॉर्म किस तरह का है। तो देखिए, इस तरह का ये फॉर्म एयर सुविधा का, और ये भरना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है कंपलसरी कर दिया गया है। तो टिकट बुकिंग के साथ साथ ये फॉर्म भरा जाता है और ये एयरपोर्ट पर जमा करना होता है। तो हो सकता है ये फॉर्म जमा करने के बाद आपको घर जाने दे, होम क्वारंटाइन के लिए अलाउ कर दे, या फिर आपको कहे कि एयरपोर्ट के अंदर ही आपको पीसीआर का टेस्ट कराना है जिसके 5000 रुपये लगते हैं। ये आप जो सऊदी अरब से टेस्ट रिपोर्ट लेकर गए अगर आप वो दिखा देंगे तो फिर तो कोई मुश्किल है ही नहीं, आपको ईजिली घर जाने देंगे, होम क्वारंटाइन आपका हो जाएगा। तो अब सवाल बन जाता है कि हमको टेस्ट रिपोर्ट कहाँ से लेनी चाहिए, क्या सऊदी से करा कर जाए या फिर दिल्ली से कराना बेहतर होगा। तो आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर जो पीसीआर का टेस्ट हो रहा है वो 150 रियाल में भी हो रहा है किसी हॉस्पिटल में 300 रियाल में हो रहा है, किसी हॉस्पिटल में 400 रियाल में हो रहा है, और 500 रियाल तक भी पीसीआर का टेस्ट दिया जा रहा है। और टाइम जो लगता है आपका 1 घंटा भी लग जाता है, 2 घंटे भी लग जाते हैं, और कहीं कहीं 4 घंटे भी लग जाते हैं।
तो अब सवाल ये है कि आपने सऊदी अरब से पीसीआर का टेस्ट ले लिया, पैसे यहाँ पर आपने ख़राब कर दिए और आपको अब दिल्ली एयरपोर्ट पर जाना है और हो सकता है कि जो एयर सुविधा का फॉर्म भरा है आपके ट्रैवल वाले ने, उसी के ज़रिए वहाँ पर काम चल जाए और आपके टेस्ट रिपोर्ट की ज़रूरत ही ना हो, तो आपके पैसे जो है सऊदी अरब के अंदर ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जो ट्रैवल वाले भाई से मैंने मशवरा किया है तो उन्होंने यही बोला है कि सऊदी अरब से टेस्ट कराकर बिल्कुल भी ना जाए कोई भी जिसको दिल्ली जाना है। अगर दिल्ली में टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वहीं करा ले जाए तो बेहतर है, वरना तो जो एयर सुविधा का फॉर्म भरा जा रहा है जो कि मैंने अभी पीछे आपको दिखाया, इसके ज़रिए ही आपको होम क्वारंटाइन मिल जाएगा। लेकिन पूरी तरह से चांस नहीं है कि आपको होम क्वारंटाइन 100% दे दिया जाएगा, यानी आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे पीसीआर टेस्ट कराना भी पड़ सकता है और नहीं भी कराना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सऊदी अरब से पैसे लगाकर अपने पीसीआर टेस्ट में चले जाएंगे तो वो पैसे आपके लग गए, रिवर्स तो होने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर जाने के बाद आपके पैसे बच जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर पैसे नहीं बच रहे, टेस्ट कराना जरूरी है, तो दिल्ली के एयरपोर्ट पर ही टेस्ट करा सकते हैं। 5,000 रुपये लगते हैं और 1 घंटे के अंदर नतीजा मिल जाएगा। तो आई होप मैंने जो भी जानकारियाँ इस वीडियो के अंदर दी है आपको सब क्लियर हो चुकी होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अभी टिकट ना भी लेना हो और कोई मशवरा करना चाहे तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 0509816716, इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। और मेरा इनको प्रमोट करने कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए वीडियो बन रही है और किसी भी तरह का कोई आपका पैसा यहाँ पर नहीं मारा जाएगा, यानी कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। आप बिल्कुल इनसे टेंशन फ्री होकर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके साथ कोई चीटिंग या फ्रॉड नहीं होगा। और आपको एक जानकारी और दे दूँ, इनके आसपास भी और बता के अंदर काफ़ी ट्रैवल ऑफिस है, वहाँ पर भी इतने ही रुपए में तकरीबन जो है टिकट मिल जा रहा है। तो अगर आप चाहे तो दूसरे ट्रैवल ऑफिस पर भी कांटेक्ट करके देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो न्यू ट्रैवल एजेंसी है आप यहीं से टिकट खरीदें। मैं इनको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं। जैसे कि पिछली वीडियो आपने देखी होगी, एक भाई ने मुझे इनके ऑफिस की जानकारी दी थी, वो मैंने आपसे बता दिया। फिर मेरा रियाज जाना हो किसी काम से तो मैं इनसे जाकर मिल लिया और बहुत सारे और भी जो सवाल थे वो मैंने सब क्लियर कर लिए, जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी है। वो सब जानकारी मैंने पर्सनल इनसे विजिट करके हासिल की है, जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी है। और मैं वीडियो भी एक बना सकता था वहाँ पर, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, कस्टमर आ रहे थे जा रहे थे, तो इसलिए मौका नहीं लग पाया है। बाकी आपकी मर्जी है, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं। मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना था जो कि मैं दे चुका हूँ। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।